नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका हमने जो द्विघात समीकरण है उसका नेचर देखना है कैसा है वो, ठीक है, उसको सॉल्व करना है हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले ये लिखा मैंने इसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है बेटा। अब क्या बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 2 है, द्विघात समीकरण क्या है जिसकी पावर 2 है, घात 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मैंने सारी बता दी हुई है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी रूट्स भी 2 होते हैं, उसकी जीरोस भी 2 होते हैं, मतलब उनका मूल भी और शून्यक भी 2 होते हैं। जो रैखिक है उसका मूल शून्यक रूट सब कुछ 1 होगा, जो क्यूबिक है उसमें क्या होगा 3, ठीक है। पेपर में बहुत बार पूछी जाती है ये चीज, या डायरेक्ट पूछी जाती है कि द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं या रैखिक समीकरण के मूल कितने हैं, इसके मूल कितने हैं, क्लियर है। इस तरह से अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और एक क्या है, एक है उसका जो दूसरा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है, अभी जो आपके सिलेबस में है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो 4.3 में अभी हमने उसको टच नहीं किया। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आज मैं बताने वाली हूँ आपको। इसका फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात सूत्र। क्या बोलेंगे, द्विघात सूत्र। फार्मूला है x = -b ± √b² - 4a अपॉन 2a। सॉरी, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2। क्लियर है बेटा। अब क्या बोलता है ये आ गया -b + a आ गया हमारे पास। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम अब उसके रूट्स निकाल, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं वैसे इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac अपॉन 2। एक बात और इसमें मेन समझने वाली, कैपिटल D, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट और इंग्लिश में विविक्त कर, हिंदी में विविक्त कर, और लिखेंगे डी से हिंदी में भी और इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, b² - 4ac। इसका फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा रूट। बेटा अगर इसको सॉल्व करके मेरे पास 0 आता है या 0 से बड़ी टर्म आती है तभी इसके रूट्स निकलेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं होते। समझ आई बात। तो इसको नेचर बोलेंगे। तो नंबर 1, इफ b is greater than 0 then roots are real, roots are real। और हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि रूट्स क्या है हमारे पास, रियल है ना, तो देन रूट्स आर रियल एंड क्या है ये, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन रूट्स, देन टू real distinct roots, two real distinct roots, then two real distinct roots. D is greater than 0 then two real distinct roots. Clear है। नंबर 2 हिंदी में क्या लिखेंगे, इनको लिखा जाएगा दो भिन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे इनमें से तीन है, तीनों में से एक एक हाथ सीरीज में आएगा। दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे अगर d बड़ा होगा 0। अब नंबर 2, अगर d बराबर होगा 0 के तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, तो क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक क्या लिखेंगे, मूल होते हैं।
तो बराबर हो गए, बराबर अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। नंबर 3, अगर d छोटा है 0 से, p की पॉसिबिलिटीज है ना, तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और हिंदी में कोई वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ध्यान से देखना दोबारा से, मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। क्लियर? अब बोलता है अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, चाहे वो 1 है, चाहे 1/2 है, चाहे 1/3 कुछ भी है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए। तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, जैसे तुम निकालते हो, अभी भी तुमने लास्ट क्वेश्चन किया तो उसमें 40 और 40 निकला है ना, आंसर क्या आया 40 कि 45 जो भी आया था, तो वो क्या था, रियल था। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, तो वो रियल रूट्स थे उसके। अब अगर बराबर ही 0 होगा तो क्या होंगे, 2 बराबर रूट्स होंगे। कई बार तुमने क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्या आता है, दोनों रूट्स एक भी x भी 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 है, या एक 1/10 है तो दूसरा भी 1/10 है। तो वो कब होगा, जब d हम निकालेंगे और बराबर है 0, और लेस देन 0 है तो कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। ऐसा कोई केस अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, थर्ड वाला केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो दे देगा, लिखेगा 2 इक्वल रियल रूट्स इफ, लिख देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स इफ 0.1 क्या डाल देगा, इफ 0.1, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0, b ऑप्शन d इज लेस देन 0 एंड c ऑप्शन d इज इक्वल टू 0। तो इक्वल है तो क्या होगा, 0 होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अगर रियल है तो ये वाला होगा, या ध्यान रखना है नो रियल रूट तो लेस देन, वास्तविक मूल नहीं है तो लेस देन 0, बराबर है, वास्तविक मूल बराबर है तो इक्वल टू 0, ग्रेटर देन है तो वास्तविक मूल है। क्लियर है? इस तरह से इनको हम करेंगे।